दोस्तों, जंगल में ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें अब अपने अपने घरों पे ठंड से बचने के लिए उनको और भी अच्छे बनाने होंगे। हाँ रानू बहन, हमने तो अपना काम शुरू भी कर दिया है। हम अपना घोंसला कपास से बना रहे हैं। गर्म कपास की वजह से हमारा घोंसला बहुत ही गर्म रहेगा। हाँ हाँ, हम भी अपना घोंसला नरम घास से बना रहे हैं दोस्तों। घास भी बहुत गर्म रहता है। गौरी, आप किससे बना रही हैं अपना घोंसला? हाँ हाँ, हम सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाले हैं, वो भी सबसे ज्यादा मजबूत और गर्म। तुम्हारे पति कालू को सोने और आवारा घूमने में फुर्सत मिलेगी, तभी तो घोंसला बनेगा। तुम सब देख लेना, हमारा घोंसला ही जंगल में सबसे बड़ा घोंसला होगा और एक दिन तुम सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, देख लेंगे। सबसे पहले जाकर देखो तुम्हारा पति कालू कौवा कहाँ पर बिल्लियाँ मार रहा है। एक तरफ तो जंगल में इतनी ठंड बढ़ गई है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी गोरी है जो कि चुपचाप बैठती ही नहीं है। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, ये खाना है, वो खाना है। कालू कौवा जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी गोरी कौवी उसे सामने से आती नजर आती है। अरे गोरी, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ रहकर भी मैं क्या करूँगी? ना तो तुम्हारे पास रहने को घर है और ना ही खाने को अनाज। जंगल में सभी पक्षी मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो सभी कह रहे हैं कि तेरा पति कालू तो आलसी और आवारा है, जो कोई भी काम नहीं करता। तो फिर वो घर क्या बनाएगा? अरे गोरी, तुम कहीं मत जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही पक्का घर बनाऊंगा। नहीं नहीं कालू, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तुम सिर्फ बातें ही बनाते हो, बाद में कुछ नहीं करोगे तुम। गोरी, मैं सच कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा और मजबूत घोंसला बनाऊंगा कि सभी पक्षी हमारे घर को देखते रह जाएंगे। सच में कालू जी, क्या आप ऐसा घोंसला बना पाओगे? अरे हाँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब चलो वापिस, कहीं नहीं जाना। तो फिर ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें बड़ा घर बनाना है। इस बात को भूल मत जाना। अगर तुम इस बार घर नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। गोरी कभी वहाँ से वापस चली जाती है। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। मैंने बोल तो दिया, लेकिन मैं अब इतना बड़ा घर बनाऊंगा कैसे? कालू कौवा घोंसला बनाने का सामान लेने के लिए जंगल में निकल जाता है। बंटी जी, आप ये इतना छोटा घर क्यों बना रहे हैं? मुझे तो बड़ा वाला घर चाहिए था, मेरे सपनों का महल। अरे लूसी, हमारे लिए यही घर काफी है। जितना बड़ा घर बनाएंगे, मुसीबतें उतनी ही ज्यादा होंगी। कबूतर भैया, क्या आपका घोंसला बनकर तैयार हो गया है? हाँ कालू, मेरा घोंसला तो तैयार है। क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया? नहीं कबूतर, अभी तक तो नहीं बनाया है। लेकिन अभी मैं घोंसले के लिए सामान ढूंढने जा रहा हूँ। सामान मिल ही नहीं रहा है। सामान मिलता नहीं है कालू, ढूंढना पड़ता है। तभी कालू की नजर कबूतर की लाई हुई बांस की लकड़ियों पर पड़ती है। अरे कबूतर भैया, तुम्हारा घर तो तैयार हो गया है। फिर तुम इन बांस की लकड़ियों का क्या करोगे अब? कुछ नहीं कालू, इनका अब कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। कालू कौवा उन बांस की लकड़ियों को अपने साथ ले जाता है। सुनिए जी, आपने ये लकड़ियां इस कौवे को क्यों दे दी? लूसी, अगर हमारे पास है कोई चीज़ काम की ना हो और हमारा काम हो गया हो, तो हमें वो चीज़ दूसरे को दे देनी चाहिए, ताकि उसकी भी मदद हो जाए। कालू कौवा उन लकड़ियों को अपना घर बनाने वाली जगह पर ले जाकर रख देता है। अब इन लकड़ियों से अपना घोंसला तैयार कर लेता हूँ। बाकी सामान बाद में ले आऊँगा। कालू कौवा पूरे दिन काम करने के बाद अपनी मेहनत से घोंसले का ढांचा बना लेता है। तभी गोरी कभी वहाँ पर अनाज लेकर आती है। अरे गौरी, तुम आ गई। ये देखो, मैंने बांस की लकड़ियों से अपने बड़े घोंसले का ढांचा बनाया है। क्या तुम्हें अच्छा लगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अभी भी इस बहुत कमियां हैं। क्या कमी है इसमें? जरा मुझे भी तो बताओ। ये सिर्फ घोंसले का ढांचा है, हमें छत के लिए लकड़ियों की जरूरत होगी और इसके बाद इसे गर्म रखने के लिए कपास लेकर आनी होगी कहीं से। गौरी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ खाने में चलता है, लेकिन मैं गलत था। तुमने तो अभी अभी दो चीजें बताई हैं। हम उन्हीं का इस्तेमाल करके हमारा घोंसला बनाएंगे, तो पूरे जंगल में सिर्फ हमारा ही घोंसला सर्दी में गर्म रहेगा। लेकिन मुझे एक बात की टेंशन है। अब क्या टेंशन है? मुझे घास फूस, लकड़ियाँ और कपास जमा करने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें बाहर ही इस ठंड में रहना होगा। कालू जी, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। गोरी कभी अपना आइडिया कालू को बताती है। वाह गौरी, मान गए तुम्हें आज।
क्या बात है, इस प्लान से तो हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हम हमारा घर बहुत जल्दी बना लेंगे। चलो, मैं अभी बाकी का सामान लेने के लिए निकलता हूँ। कालू कौवा सबसे पहले तोते के पास जाता है। कालू, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो गया है? अरे नहीं नहीं तोते भैया, मैं घोंसला बनाने के लिए ही सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। तभी तुम दिखाई दे दिए, तो तुम्हारे पास थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर जाऊँगा आगे। अच्छा ये बात है, ठीक है, आओ बैठो। मेरा घर कैसा लगा तुम्हें? तोते भैया, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। काश मेरे पास भी कपास और ये लकड़ियाँ होती, फिर हम भी ऐसा ही घर बना लेते। बस इतनी सी बात। मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ कपास और लकड़ियाँ बची हुई हैं। चाहे तो तुम इसे ले जाओ और अपना घर बना लो। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके जितना अच्छा घर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ठंड में काम चल जाएगा। कालू कौवा बांस और लकड़ियां लेकर अपने बांस के घर के पास चला जाता है। अब ये सभी अपने घर में लगा देता हूँ। कालू उन सभी सामान से अपना घर बना लेता है। बस अब छत ही बाकी रह जाती है। फिर वो सब काम करने के बाद फिर से जंगल में रानू चिड़िया के पास चला जाता है। कालू भैया, आप यहाँ? क्या आपने अपना घोंसला बना लिया? नहीं रानो बहन, लगता है इस बार तो हमें बाहर ठंड में ही सर्दियाँ काटनी होंगी। ऐसा क्यों कहते हो कालू भैया? आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? लगता है तुमने तुम्हारा घास फूस का घर बना लिया है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत घास बचा है? हाँ, ये देखो मेरे पास तो बहुत सारी घास फूस बच गई है, लेकिन आप घास फूस का क्या करोगे? मैं भी तुम्हारे जैसा घास फूस का छोटा मोटा घर बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा घर तुम्हारे घर जैसा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ठंड में गुजारा हो जाएगा। कालू रानू से घास फूस लेकर फिर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। कालू कौवा घास फूस की मदद से घोंसले की छत को अच्छे से ढक लेता है और फिर कपास से उसके अंदर 2 नरम घोंसले बना लेता है। इतने में वहाँ पर गोरी भी आ जाती है। गोरी, आ गई तुम? ये देखो हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। अब बताओ, अब तो तुम्हें हमारा घर पसंद आया होगा। कालू जी, मुझे ये अपना घर बहुत पसंद आया है। अब हमें सर्दियों में बाहर ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। लूसी, आज कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही है? हाँ जी, आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है। हमने इतना अच्छा कपास का और लकड़ियों का घर बनाया है, लेकिन फिर भी आज तो बहुत ठंड है। हाँ मिठू जी, आज ठंड तो बहुत ज़्यादा है। मम्मा, हमें ठंड लग रही है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले के बाहर आते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। हम सबके घोंसले इस कड़कड़ाती ठंड को नहीं सह पाएंगे, इसीलिए हमें रोज रात को ऐसे ही आग जलाकर बैठना होगा। हाँ रानू बहन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कालू और गोरी कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। कालू मेरे पास से घास लेकर गया था, बोला हम भी छोटा सा घास का घर बनाएंगे। वो मेरे पास भी आया था। कालू तो मेरे घर से भी घोंसले का सामान लेकर गया था। दोस्तों, हमें जाकर देखना चाहिए कि कहीं गोरी और कालू किसी मुसीबत में तो नहीं है। सभी वहां से चलकर गोरी और कालू के घर के पास आ जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह, क्या बात है, क्या घोंसला बनाया है कालू ने। तोता घर की खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। कालू और गोरी तो घोड़ी बेचकर सो रहे थे। तभी तोते ने उन्हें आवाज लगाई, कालू, कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलें। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे आप सब यहाँ कैसे? कालू भैया, आपने तो हम सबसे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर इतना अच्छा घर बना लिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। अरे नहीं रानो बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाओ, ठंड बहुत है। फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। तोती बहन, ये घोंसला अंदर से कितना गर्म है। सभी पक्षी वो रात कालू कौवे के घोंसले में बिताते हैं।